आर्यन और सिया एक बेंच पर बैठे थे, एक हरे भरे बगीचे में जहां चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। हवा में फूलों की खुशबू फैली हुई थी और पक्षियों की चहचहाहट माहौल को और भी खुशनुमा बना रही थी। रंग बिरंगे बोगनवेलिया के पीछे छुपे हुए वे दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। सिया की आंखों में अनसुने आंसू चमक रहे थे, जो उसकी भावनाओं की गहराई को बयां कर रहे थे। अगर तुम्हारे घर वाले मुझे अपना नहीं पाए तो? सिया ने चिंता भरे स्वर में पूछा। उसकी आवाज में एक हल्की सी कंपी थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। उसकी आवाज में घुटन थी, जैसे वो अपने दिल की बात कहने में हिचकिचा रही है। आर्यन ने उसका हाथ थाम लिया, उसकी उंगलियों को अपने हाथों में कसकर पकड़ा। उसका स्पर्श एक मौन आश्वासन था, जैसे वह कह रहा हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपनाएंगे, उन्हें अपनाना ही होगा, आर्यन ने दृढ़ता से कहा। उसकी आवाज में आत्मविश्वास झलक रहा था। हमारा प्यार इतना मजबूत है कि कोई भी बाधा इसे तोड़ नहीं सकती। हम साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे, उसने कहा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसकी आवाज दृढ़ थी, लेकिन अनिश्चितता से भरी हुई थी, जैसे वह खुद को समझाने की कोशिश कर रही हो। सिया उसके आगोश में सुकून तलाशती हुई उसके पास आ गई। उसकी गर्मी में अपने डर को भूलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मेरे पापा का क्या? सिया ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। आप जानते हैं कि वह इन सब मामलों में कितने सख्त हैं। वह कभी नहीं मानेंगे। सिया की आवाज में एक गहरी चिंता थी। आर्यन ने प्यार से उसके बालों को सहलाया, जैसे वह उसे दिलासा देने की कोशिश कर रहा हो। हम उन्हें मना लेंगे, आर्यन ने विश्वास से कहा। उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था। हम उन्हें दिखा देंगे कि हमारा प्यार लड़ने लायक है। हम हर मुश्किल का सामना करेंगे, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। सिया की आंख से एक आंसू छलक पड़ा, जो उसके दिल की गहराई से निकला था, जो उसके डर और उम्मीद का प्रमाण था। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद की किरण थी, जैसे वह आर्यन के शब्दों पर विश्वास करने की कोशिश कर रही हो। सिया के घर में ताजी बनी चाय की खुशबू फैली हुई थी, लेकिन माहौल तनाव से भरा हुआ था। उसके पिता उसके सामने बैठे थे। उनका चेहरा सख्त था। मैंने तुम्हें उस लड़के के साथ देखा था सिया, उन्होंने कहा। उनकी आवाज धीमी और नियंत्रित थी। सिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। पापा, वो बस एक दोस्त है, उसने हकलाते हुए कहा। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट बन पाई थी। उसके पिता की आंखें सिकुड़ गईं। मुझसे झूठ मत बोलो। मैं जानता हूं मैंने क्या देखा। वो तुम्हारे लायक नहीं है सिया। हमारे परिवार अलग अलग दुनिया के हैं। सिया की आंखें भर आईं। लेकिन पापा, उसने शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज लड़खड़ा गई। उसके पिता की खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। आर्यन इधर उधर टहल रहा था। उसका फोन उसके कान से लगा हुआ था। सिया, क्या हुआ? तुम अजीब सी लग रही हो, उसने कहा। उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। फोन पर सिया की आवाज कांप रही थी। आर्यन, मेरे पापा, उन्होंने मेरे लिए एक लड़का देख लिया है। वो मेरी शादी करवा रहे हैं। आर्यन टहलना बंद कर दिया। उसका दिल बैठ गया। क्या? वह घुटते हुए बोला। शब्द उसके गले में अटक गए। अगले महीने होने वाली है। आर्यन, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके दिमाग में विचार दौड़ रहे थे। उन्हें पता था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन इसका सामना करना बिल्कुल अलग बात थी। आर्यन ने फोन पटक दिया। उसके अंदर गुस्से का तूफान उठ रहा था। वो ऐसा नहीं होने देगा। वो ऐसा नहीं कर सकता। वो सिया से प्यार करता था और वो अपने प्यार के लिए लड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हर पल उसके इरादे और मजबूत होते गए। वो सिया के पिता को मनाएगा, भले ही इसके लिए उसे सामाजिक मानदंडों को तोड़ना पड़े। उसे कोशिश तो करनी ही होगी। आर्यन ने अपना फोन उठाया और सिया का नंबर डायल किया। उम्मीद मत हारो, मैं उन्हें हमें अलग नहीं करने दूंगा, वादा करता हूं। सिया का गला घुटना उसका एकमात्र जवाब था, लेकिन वह उसकी आवाज में उम्मीद की एक किरण सुन सकता था। सिया के घर मेहमानों की भीड़ लगी हुई थी। सभी अपने बेहतरीन परिधानों में सजे हुए थे। चमेली और गेंदे की खुशबू हवा में तैर रही थी, जो सिया के दिल में चल रहे तूफान के बिल्कुल विपरीत थी। वह स्टेज पर खड़ी थी, एक भारी लहंगे में सजी हुई। उसका चेहरा मेकअप की परतों के नीचे पीला पड़ गया था। उसकी नजरें भीड़ में किसी को ढूंढ रही थीं। उसके अंदर उम्मीद की एक किरण जग रही थी। उसकी नजर अपने पिता पर पड़ी, जिनके चेहरे पर गर्व और चिंता का मिला जुला भाव था। उन्होंने उसकी नजरें PRH ली और उसे एक छोटी सी आश्वस्त करने वाली मुस्कान दी। लेकिन सिया जानती थी कि उनकी इस मंजूरी की एक बड़ी कीमत है। पंडित जी ने मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। उनकी आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। हर पल के साथ सिया का दिल डूबता जा रहा था। बस यही था, उसके सपने टूट रहे थे।
अचानक प्रवेश द्वार के पास हंगामा शुरू हो गया। सभी की निगाहें उस हंगामे की ओर मुड़ गईं और चारों ओर सन्नाटा छा गया। सिया की सांस थम गई जब उसकी नजर आर्यन से मिली। वह लंबा और गर्व से खड़ा था। उसकी आंखें सिया की आंखों में गड़ी हुई थीं। उसकी निगाहें अडिग थीं। आर्यन स्टेज की तरफ बढ़ा। उसकी आंखें सिया को देखना बंद नहीं कर रही थीं। वह सिया के पिता के सामने रुक गया। उसकी आवाज उस भयानक सन्नाटे को चीरती हुई गूंज उठी। आर्यन के दिल में एक तूफान चल रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अडिग संकल्प था। वह जानता था कि यह पल उसके और सिया के जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। मैं सिया से प्यार करता हूँ और मुझे पता है कि वो भी मुझसे प्यार करती है। हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। मैं आपसे विनती करता हूँ कि हमें एक साथ रहने का मौका दें। सिया के पिता ने उसे घूर कर देखा। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उनकी आंखों में एक कठोरता थी जो आर्यन को चुनौती दे रही थी। यह एक पिता का गुस्सा था जो अपनी बेटी के भविष्य के लिए चिंतित था। ये बदतमीजी है। तुम्हें यहाँ इस तरह घुसने का कोई हक नहीं है। तुम जानते हो कि यह शादी कितनी महत्वपूर्ण है। तुमने हमारे परिवार की इज्जत को ठेस पहुंचाई है। आर्यन अपने स्थान पर डटा रहा। उसकी आंखों में एक दृढ़ता थी जो उसके शब्दों से भी अधिक बोल रही थी। वह जानता था कि यह उसकी आखिरी उम्मीद थी। मैं आपका अनादर करने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ अपने प्यार के लिए लड़ने आया हूँ। कृपया उसे इस शादी के लिए मजबूर न करें। सिया और मैं एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। हमें एक मौका दें। हम आपको कभी निराश नहीं करेंगे। कमरे में तनाव साफ महसूस किया जा सकता था क्योंकि हर कोई सिया के पिता के जवाब का इंतजार कर रहा था। हर किसी की सांसें थमी हुई थीं और समय जैसे रुक गया था। सिया की मां की आंखों में आंसू थे और मेहमानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। यह एक ऐसा क्षण था जो सबकी जिंदगी में हमेशा के लिए यादगार बन जाएगा। ऐसा लग रहा था जैसे समय थम गया हो। यह वह क्षण था जब सिया और आर्यन की दुनिया एक हो गई थी। उनके चारों ओर सब कुछ धुंधला हो गया था और केवल वे दोनों ही स्पष्ट थे। जब सिया के पिता ने आर्यन से सिया को देखा, उनके मन में कई भावनाएं उमड़ पड़ी। एक पिता के रूप में उन्होंने हमेशा अपनी बेटी के लिए सबसे अच्छा चाहा था। उनके हाव भाव नरम पड़ गए। उन्होंने देखा कि आर्यन की आंखों में सिया के लिए सच्चा प्यार था और यह उनके दिल को छू गया। उन्होंने उनकी आंखों में प्यार देखा, वह प्यार जो हर बाधा को पार कर सकता था। यह वही प्यार था जो उन्होंने अपनी पत्नी के लिए महसूस किया था। वह अटूट दृढ़ संकल्प जो उनके अपने जवानी के विद्रोह को दर्शाता था। उन्होंने अपने अतीत को याद किया जब उन्होंने भी समाज के खिलाफ जाकर अपने प्यार को चुना था। उनके होठों से एक लंबी सांस निकली। ये सांस उनके दिल के बोझ को हल्का कर रही थी, जैसे वह अपने अतीत और वर्तमान को एक साथ जोड़ रहे हैं। और आखिरकार उन्होंने सिर हिला दिया। यह संकेत था कि उन्होंने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया था। यह स्वीकृति उनके दिल से आई थी, न कि केवल उनके दिमाग से। उनके गाल पर एक आंसू लुढ़क गया। यह आंसू खुशी और राहत का मिश्रण था, यह जानकर कि उनकी बेटी सही हाथों में है। सिया ने अपने पिता की स्वीकृति देखी और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह दौड़कर आर्यन की बाहों में चली गई, जैसे वह अपने जीवन के सबसे सुरक्षित स्थान पर पहुंच गई हो। सिया पर राहत की लहर दौड़ गई। ये राहत उसके चेहरे पर स्पष्ट थी, जैसे उसने एक बड़ा बोझ उतार दिया हो। और वह आर्यन की बाहों में दौड़ गई। उसका दिल खुशी से भर गया। ये खुशी उनके चेहरे पर चमक रही थी और उनके चारों ओर का माहौल भी इस खुशी से भर गया था। मेहमान तालियों से गूंज उठे। उनका शुरुआती झटका युवा जोड़े के साहस के लिए प्रशंसा में बदल गया। ये तालियां केवल एक जोड़े के लिए नहीं थीं, बल्कि उस प्यार के लिए थीं जिसने सभी बाधाओं को पार कर लिया था। प्यार ने परंपरा पर विजय प्राप्त की। आर्यन और सिया के लिए एक नया रास्ता बनाया, एक ऐसा रास्ता जो उनके अटूट प्यार से रोशन था। यह रास्ता केवल उनके लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए एक प्रेरणा था जो सच्चे प्यार में विश्वास करते हैं। एक ऐसा रास्ता जो एक दूसरे के लिए उनके अटूट प्यार से रोशन था। यह नया सवेरा उनके जीवन में नई उम्मीदें और सपने लेकर आया था। यह एक नई शुरुआत थी, एक नई यात्रा की शुरुआत जो प्यार और विश्वास से भरी हुई थी।